हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लाइटरूम ऐप से बहुत ही अच्छी फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल पे, और आप बिल्कुल वैसी ही फ़ोटो एडिटिंग कर पाओगे बहुत ही अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ आप लाइटरूम ऐप अगर यूज़ करना नहीं जानते हो तो आप वो भी सीख जाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ज़रूर लाइटरूम ऐप भी यूज़ करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास लाइटरूम ऐप नहीं हो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये है लाइटरूम ऐप। और तो फिर डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी फाइल्स या गैलरी वगैरह को ओपन कर लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, उस फ़ोटो को खोल लेना है जिसको कि आपको एडिट करना है। तो मेरे को जो है ये वाली फ़ोटो को एडिट करना है, तो फिर इस पर शेयर पर क्लिक करना है, और फिर ये फ़ोटो जो है लाइटरूम में आपको शेयर कर लेनी है। अब ये फ़ोटो जो है हमारी लाइटरूम में ऐड हो चुकी होगी। तो अब आपको लाइटरूम ऐप ओपन कर लेना है, और अब हम लाइटरूम ऐप ओपन कर लेते हैं। तो जब सबसे पहले आप ओपन करोगे तो आपके पास जो है कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो यहाँ से आपको ऑल फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो खोल लेना है। तो अब हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर लाइट वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको खोल लेना है। फिर सबसे ऊपर जो है एक्सपोज़र है, उसको आपको कर लेना है 0.20 या 20 के आसपास ही। तो 0 पॉइंट मैंने यहाँ पे कर लिया है 0.20। और फिर उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट कर लेना है 24। तो यहाँ पर मैंने 24 कॉन्ट्रास्ट कर लिया है। और फिर उसके बाद हाइलाइट्स आपको 31 कर लेनी है, या 31 के आसपास ही, 30 या 31 ऐसा कुछ आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद शेडोज़ को आपको ज़्यादा बढ़ा लेना है, 87 या तो 90 तक बढ़ा लेना है पूरा। तो यहाँ पर मैं शेडो को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर 90 कर ली है। और फिर उसके बाद आपको वाइट्स पर जाना है, उसके नीचे, और इसको आपको कर लेना है 26 के आसपास, 25 26। और फिर उसके बाद ब्लैक को आपको 25 से 30 तक के बीच में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। और फिर आपको जो है दूसरे वाले ऑप्शन पर जाना है, जो कि है कलर। ये वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, कलर। और फिर उसके बाद जो है इस पर आने के बाद आपको सबसे पहले वाइब्रेंस को करना है। वाइब्रेंस को आपको 15 कर लेना है। और यहाँ पर टेम्परेचर और टेंट है सबसे ऊपर, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वाइब्रेशन को करना है। और फिर उसके नीचे सैचुरेशन है, इसको थोड़ा बहुत बढ़ाना हो तो बढ़ा दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पर मैंने 8 कर ली है सैचुरेशन। और फिर उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स पर आ जाना है, और इफ़ेक्ट्स पर आने के बाद आपको जो है फोर्थ जो है ऑप्शन मिलेगा, विग्नेट। इस पर आपको -18 कर लेनी है, माइनस में जाना है, आपको ध्यान रखना है, -18 कर लेनी है, या फिर 20 तक के आसपास। और फिर हाइलाइट्स जो है नीचे की तरफ आना है, सबसे नीचे, यहाँ पे नीचे से चौथा जो है वो हाइलाइट्स का है, और इसको आपको 11 12 ऐसी कुछ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 12 कर लिया है। और और फिर उसके बाद आपको फोर्थ वाले ऑप्शन पर आ जाना है, जो कि है डिटेल्स। और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले शार्पिंग को 5 या 6, ऐसे ज़्यादा मत बढ़ाना शार्पिंग को, क्योंकि इससे फ़ोटो ख़राब हो जाती है। फिर रेडियस को ऐसे ही रहने देना है, डिटेल को भी ऐसे ही रहने देना है। और फिर मास्किंग को आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, 1 या 2 ऐसे कुछ कर सकते हो, या तो 3 कर लो, लेकिन थोड़ा सा ही करना है बिल्कुल। और फिर जो है उसके बाद है नॉइस रिडक्शन को आपको 12 तक
कर लेना है 12 या 13, ऐसा ही कुछ। और फिर उसके बाद आपको डिटेल को तो ऐसे ही रहने देना है और कॉन्ट्रास्ट को आपको 11 कर लेना है। 11 के आसपास ही कर लेना है। फिर कलर नॉइस रिडक्शन को आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 6 या 7 कर लेना है। और फिर स्मूथनेस को आपको 31 कर लेना है। 31 या 40 तक के बीच में आप कुछ भी कर लेना है स्मूथनेस को। और फिर या तो फिर आप स्मूथनेस को ऐसे भी रहने दे सकते हो जैसे आपकी पहले से ये जो थी। और फिर इतना होने के बाद जो है आपको अब सबसे मेन पार्ट पर आना है। आपको कलर वाले ऑप्शन पर दोबारा आ जाना है और फिर यहाँ से आपको एक मिक्स का ऑप्शन दिखेगा ऊपर। ये वाला ऑप्शन है मिक्स का, ये वाला है। तो इस पर सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। और फिर सबसे पहला जो कलर है वो रेड है। तो रेड कलर में जो HUE है ऊपर वाला सबसे, उसको आपको माइनस पूरा 100 कर लेना है, यानी कि पूरा कम पे कर लेना है। और सैचुरेशन को आपको बढ़ा देना है 76 या 77, ऐसे ही कुछ कर लेना है। और फिर उसके बाद ल्यूमिनेंस को भी आपको जो है पूरा बढ़ा देना है अंत तक, यानी कि पूरा 100 कर लो इसको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको ऑरेंज कलर पर आ जाना है। ऑरेंज कलर में आपको सैचुरेशन को 10 कर लेना है, सैचुरेशन को बिल्कुल थोड़ा सा ही बढ़ाना है। और फिर उसके बाद लुमिनेंस को आपको 61 या 62 ऐसे ही कुछ कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको ग्रीन कलर येलो कलर पर आ जाना है। और फिर उसके बाद जो HUE है उसको आपको 12 कर लेना है, बिल्कुल जो है थोड़ा सा आपको बढ़ाना है इसको। और फिर उसके बाद आपको सैचुरेशन को 30 कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है आपको आ जाना है ग्रीन कलर पर। और फिर ग्रीन कलर में आपको HUE को -39 करना है, माइनस पर ले जाना है, इसको प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आपको -40 या -39 कर लेना है। और फिर उसके बाद सैचुरेशन को 28 कर लेना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है। और फिर उसके बाद आपको आ जाना है ब्लू कलर पर। और ब्लू कलर में आपको जो HUE है उसको पूरा -100 कर लेना है, पूरा घटा देना है। और सैचुरेशन को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा लें, 11 या 12 कर लें। और फिर जो सबसे लास्ट वाला है ल्यूमिनेंस को, उसको आपको -71 कर लेना है, या इसी के आसपास जो है आपको कर लेना है। और फिर आपको जो है इसमें डार्क ब्लू कलर पर आना है। और डार्क ब्लू कलर में जो HUE है उसको आपको -40 कर लेना है। और फिर जो सैचुरेशन है उसको आपको बढ़ा देना है, 21 कर देना है। और ल्यूमिनेंस को आपको माइनस में ले जाना है, -59 या 60 ऐसे कुछ कर लो। और फिर उसके बाद आपको पिंक कलर पर आ जाना है, यानी कि उसके नेक्स्ट वाले कलर पर ही। और फिर उसके बाद आपको HUE को कर लेना है 40, यानी कि बढ़ा देना है। और फिर उसके बाद आपको -47 सैचुरेशन को कर देना है, माइनस में ले जाना है। तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है। और फिर उसके बाद आपको 38 कर लेना है ल्यूमिनेंस को, या फिर 39। और फिर उसके बाद आपको डार्क पिंक वाले उस पर आ जाना है, डार्क पिंक वाले पे नहीं, लाइट पिंक वाले कलर पर आ जाना है, उसके नेक्स्ट वाले पे। उसमें आपको जो है HUE को -43 कर देना है। और सैचुरेशन को कर लेना है -71। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट वाला उसे आपको बढ़ा लेना है, 48 कर देना है, या 49 या 50।
और फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा डन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है इतना होने के बाद। और फिर अब आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो में कितना चेंज आ गया है, लेकिन अभी हमारी फ़ोटो पूरी एडिट नहीं हुई है। अभी जो लास्ट स्टेप रह गया है वो तो रह ही गया है, और वही जो है सबसे मेन है। तो अब मैं लास्ट स्टेप जो है आपको बताने वाली हूँ। लास्ट स्टेप में सबसे पहले आपको जाना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल का ऑप्शन सबसे एंड में आपको मिलेगा, ये है, और इस पर जो है आपको टैप कर देना है। और फिर यहाँ पर जो है ये बेसिक जो लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे आर्टिस्टिक लिखा होगा, ARTISTIC लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको आ जाना है आर्टिस्ट 4 पर, और आर्टिस्ट 4 पर क्लिक करने के बाद एक बार और इसको क्लिक करना है, और फिर इसको जो है माइनस में ले जाना है, यानी कि इस तरफ ले जाना है। यहाँ पर आप इधर ले जाओगे तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इधर पे आपको ले जाना है, और यहाँ पे 39 तक आपको ले जाना है। 39 40 अपनी फ़ोटो के हिसाब से जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर सही वाले निशान पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख ही सकते हो हमारी फ़ोटो में कुछ ज़्यादा ही अंतर आ गया है। पहले कुछ ये फ़ोटो ऐसी थी, और अब ये फ़ोटो कुछ ऐसी हो गई है। इसमें जो कलर्स थे वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं। तो आप अगर एक-एक स्टेप का ध्यान रखोगे, एक-एक स्टेप को फॉलो करोगे, तो आपकी फ़ोटो जो है लाइटरूम ऐप से बहुत ही अच्छी एडिट होगी। और अब आपको ये फ़ोटो सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ऊपर, और फिर सेव टू डिवाइस कर लेना है। तो इस तरह से आप लाइटरूम से बहुत ही अच्छी फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें।